हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है बिंदुओं a -2,2 तथा b 2,8 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड AB को 4 बराबर, क्या लिखा है, 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें निकालने क्या बोला है कि इसमें टोटल 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। कितना पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स है। जैसे ए पॉइंट्स हो गया और ये मेरा हो गया बी पॉइंट्स। ठीक है, बी पॉइंट्स, ए पॉइंट्स का यहाँ से निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -2,2 और बी पॉइंट्स का निर्देशांक दिया हुआ है 2,8। ठीक है, 2,8 है। और इन दोनों को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है कौन, AB। ठीक है, AB जो बन रहा है इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या कर रहा है, इनको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ इसको क्या, जो AB रेखाखंड बना है ना, उसको क्या कर रहा है, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ कितना भाग में करेगा, 1 भाग, उसके बाद 2 भाग और कितना 3 और लास्ट कितना हो गया मेरा 4 भाग। ठीक है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग में क्या कर रहा है, इसको बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P, जो दूसरा पॉइंट है उसको मानते हैं Q और जो तीसरा पॉइंट है उसको मान लेते हैं हम लोग R। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला है कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से इसको 1 यूनिट में डिवाइड करता है, तो इसको भी कितना भागों में विभाजित करेगा, 1 भाग में। ठीक है, तो इसका भी अनुपात यहाँ से कितना होगा, 1, और इसका भी अनुपात यहाँ से कितना होगा, 1, है ना। तो सबका अनुपात कितना होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से क्या निकालने बोला है, विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो यहाँ P है और क्या है Q और क्या है R, इन तीनों का निर्देशांक हमको निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं माना P, है ना, माना बिंदु PQ और R, PQ और R रेखाखंड और R रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसको कितना भाग विभाजित कर रहा है, 4 भाग में यहाँ से विभाजित कर रहा है। कौन, P, Q और R। ठीक है, 4 भाग में विभाजित कर रहा है। तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, P, Q और R निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हमको देखते हैं क्या कि यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं Q को। क्या निकालते हैं, Q को। और देखिए मेरा यहाँ से Q निकले कैसे। सबसे पहली बात क्या कि आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में क्या कि जैसे यहाँ 2 पॉइंट्स होता है, कितना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स A है और यहाँ मान के चलिए क्या है तुम्हारा आपका B है। तो यहाँ से इसका निर्देशांक होता है x1, y1 और इसका निर्देशांक होता है क्या, x2, y2। तो यदि इन दोनों AB है ना, AB है, AB जो रेखाखंड है उसका यदि हम मध्य बिंदु को निकालना चाहें, किसको, मध्य बिंदु को यदि हम निकालना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए हम बताए थे फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु के लिए। यहाँ से x को x2 के साथ जोड़ेंगे तो x1 प्लस x2 बटे में कितना होता था, 2, और फिर क्या होता था y1 प्लस y2 और बटे में कितना होता है, 2। ठीक है, तो ये क्या होता है कि किसी भी जो 2 पॉइंट्स दिया रहेगा और उनके बीच का यदि क्या निकालना रहे हमको, मध्य बिंदु, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह दिख रहा है क्या कि यहाँ भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है। ठीक है, इधर भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट, यानी टोटल इधर 2 यूनिट, इधर भी कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो यानी बन गया क्या, यहाँ जो AB का मध्य बिंदु कौन बन जाएगा मेरा, Q। कौन बन जाएगा, Q। क्यों, क्योंकि इधर भी 2 यूनिट है और इधर भी कितना है, 2 यूनिट। तो मेरा बीच में बच गया कौन बच गया, Q, और Q इसका क्या बनेगा, AB का मध्य बिंदु। समझ में आया, क्या बनेगा, मध्य बिंदु। तो हम लोग नहीं निकाल सकते मध्य बिंदु, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए Q का निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यहाँ से
जस्ट बताए कि यहाँ से निर्देशांक का क्या होगा कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? क्योंकि मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2 और क्या होता है y1 प्लस y2 बटे में 2 और इसका क्या होता है? फॉर्मूला। तो यहाँ से x1 x2 y1 y2 क्या है? देखिए जो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं x1 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? y1। उसके बाद ये क्या बनेगा? x2 और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? y2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं तो x1 प्लस x2 यानी कि x1 कितना है मेरा? -2। ठीक है, प्लस से तो प्लस देंगे। उसके बाद x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है? 2, तो कितना होगा? 2 अपॉन यहाँ से 2 है नीचे, तो कितना होगा? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ y1 प्लस y2, तो यहाँ से y1 का वैल्यू मेरा कितना है? 2 प्लस y2 का वैल्यू कितना है? यहाँ से 8 है ना, 8 है तो 8 है ना। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ नीचे कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या सॉल्व होगा, क्या निकल के आएगा। जैसे -2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा मेरा? 0 बटे में कितना हो जाएगा? 2 होगा, 0 बटे में 2 और यहाँ कॉमा हो गया। उसके बाद 2 प्लस 8 कितना हो गया मेरा? 10 और नीचे कितना है मेरा? 2, तो यहाँ से कट जाएगा, ये कितना बच गया? 5। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 0,5। ठीक है, 0 को किसी नंबर से भाग करते हैं, क्या आता है मेरा? 0 और यहाँ 10 था, यहाँ कितना है? 2, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि जो मेरा Q था, है ना, जो मेरा Q था, Q का मेरा कितना निकल गया? निर्देशांक 0,5। ठीक है, देखिए ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं किसमें? जब क्या रहेगा? जब आपका मध्य बिंदु रहेगा तब। ठीक है, और यदि मध्य बिंदु नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं? अभी थोड़ा आगे जाना पड़ता। ठीक है, इसलिए ये मध्य बिंदु था, इसलिए हम क्या किए? इसको आराम से निकाल लिए। अब हम लोग उसी तरह देखते हैं, क्या कि इस तरह देखते हैं हम लोग AQ। क्या देखते हैं हम लोग? AQ। जब AQ में हम लोग देखते हैं तो AQ में क्या मिलता है हमको? A और क्या लेते हैं हम लोग? Q। जब AQ लेंगे तो यहाँ से देखिए E भी कितना यूनिट है? 1 यूनिट और इधर भी कितना यूनिट है? टोटल 1 यूनिट। तो मेरा बिंदु जो P है वो AQ का मेरा मध्य बिंदु नहीं है ना? नहीं है, AQ का मेरा मध्य बिंदु है। और हम लोग जानते हैं जब 2 पॉइंट्स दिया रहता है और उनका मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते थे ना, तो इसी फॉर्मूला हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो उस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ से बिंदु हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो अपना कॉपी में इसको लिख लीजिए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे इसको? तो अब हमको निकालना यहाँ से क्या है? निकालना हमको P। तो यहाँ से लिखते हैं क्या कि चूंकि, है ना, उसी तरह जिस तरह उसमें लिखे थे उसी तरह इसमें क्या लिखेंगे कि लिखते हैं चूंकि जो मेरा क्या है? बिंदु P, चूंकि बिंदु P AQ रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए जो मेरा क्या है? बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरा? निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा क्या? हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2 और क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बताएं कि इन दोनों का मध्य बिंदु कौन बनेगा? मेरा P। और हम जानते हैं कि P मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इसी फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई किए तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा? x1 प्लस x2। तो यहाँ से मेरा x1 पता है, यहाँ से x1 कौन बनेगा मेरा? -2। यहाँ प्लस है तो क्या देंगे? प्लस। यहाँ से x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है? अब इसको हमको x2 लेना पड़ेगा ना। यहाँ से क्या बनेगा मेरा? ये x2 और ये क्या बनेगा? यहाँ से मेरा y2। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको x2 बनेगा तो x2 का वैल्यू कितना हो गया? 0 अपॉन नीचे कितना है? 2, तो यहाँ क्या लिखाएगा? 2 कॉमा यहाँ y1 प्लस y2, तो यहाँ y1 कौन बनेगा? 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 2 प्लस y2 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा? 5, तो कितना लिखेंगे हम लोग? 5 और बटे में नीचे कितना होगा? 2। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? -2 और नीचे कितना है? -2 में जब हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -2 ही रहेगा ना। और नीचे कितना हो गया? 2 कॉमा यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7 बटे में 2 और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब कट जाएगा कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो यहाँ से कितना आ गया? -1, 7 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालनी है? क्या निकल गया? इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? -1, 7 बटे 2। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग P को निकाल लिए। अब हम लोग, मेरा लास्ट पॉइंट बच गया कौन सा?
आर, ठीक है। तो आर हम लोग कैसे निकालते हैं, जस्ट जिस तरह अभी हम लोग क्या निकाले, यहाँ से हम लोग निकाले क्या, यहाँ से निकालने हम लोग क्या निकाले, यहाँ से पी निकाले, उसी तरह हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आर। क्यों, क्योंकि हमको पता है क्या कि यहाँ जो मेरा क्या है क्यू बी, क्या है क्यू बी, क्यू बी का मध्य बिंदु मेरा क्या है, क्यू बी का मध्य बिंदु मेरा क्या है, आर नहीं है, आर है ना। जब आर है तो इसी मध्य बिंदु का फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ से इस पॉइंट को निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जो यहाँ फॉर्मूला था इसको हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले क्या है मेरा, यहाँ क्या हमको निकालना है QB, और QB का सॉरी यहाँ से हमको सबसे पहले क्या निकालना है, R, क्या निकालना पड़ेगा, R। तो यहाँ से उसी तरह लिखते हैं हम लोग क्या कि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि R है ना, चूंकि जो बिंदु R है, जो बिंदु मेरा क्या है R, रेखाखंड R, रेखाखंड कि कौन सा रेखाखंड QB, कौन सा रेखाखंड QB, जो मेरा QB बन रहा है ना QB का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए हम लिख सकते क्या, R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएगा, बताइए, यहाँ से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, जो R बिंदु इसका निर्देशांक क्या होगा, तो बताएं, जस्ट वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। तो इस फॉर्मूला हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हमको यहाँ क्या है मेरा ये x1 अब बन जाएगा, बनेगा ना, और ये मेरा क्या बन जाएगा यहाँ से y1। क्यों, क्योंकि अब जब दोनों पॉइंट्स को ले रहे तो मेरा x1 बनेगा, ये मेरा y1, और ये जो पॉइंट्स है x2 और क्या बनेगा y2। तो यहाँ से x1 का वैल्यू हमको पता है कितना है मेरा 0, कितना है 0 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 2 अपॉन, या नीचे कितना है 2, तो 2 है तो फॉर्मूला में 2 होता है, 2 रहेगा, उसके बाद कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 5, y1 का वैल्यू 5 प्लस y2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 8, y2 का वैल्यू 8 बटे में फॉर्मूला में कितना है 2, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 0 प्लस 2 कितना होगा 2, और नीचे कितना है 2 है ना, और कॉमा है तो कॉमा देंगे, और 5 प्लस 8 कितना होता है 8 5 13, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से फिर से कटेगा, ये कटेगा ना एक बार में, तो जब कट गया तो यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा 1,13/2 है ना। तो इसका मेरा क्या निकल गया कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मेरा क्या निकल गया कि 1,13/2, ठीक है। तो इस तरह मेरा क्या निकल गया, यहाँ से P भी निकाल लिए, Q भी निकाल लिए, और क्या निकाल लिए R, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट जो बताए एक्सरसाइज का 10 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद 7.3 को एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी कर्व में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या दिया है, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होती क्या है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो यहाँ देखिए, जैसे समचतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है, तो समचतुर्भुज होती क्या है, जिनकी, देखिए बताते हैं, समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज होती है जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर, क्या होती है बराबर। तो यहाँ से एक ऐसा चतुर्भुज बनाते हैं जिनकी क्या है सभी भुजा बराबर है ना। तो सभी भुजा बराबर हो गई, तो मेरा क्या बन गया वो समचतुर्भुज, ठीक है। इसका हम लोग नाम देते हैं A और B C और क्या बन गया मेरा D, ठीक है। A B C और क्या बन गया D, ठीक है, ABCD हो गया। उसके बाद इसका जो निर्देशांक दिया है, A का जो निर्देशांक है कितना है 3, 0, उसके बाद B का जो निर्देशांक है कितना मान लेते हैं हम लोग 4, 5, और जो यहाँ कितना है C को मान लेते हैं हम लोग -1, 4, और जो D है D को कितना मान लेते हैं -2, -1, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बनाए वो समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज है तो हम बताएं समचतुर्भुज क्या होता है कि वैसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। तो यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर है, तो क्या बन गया मेरा वो समचतुर्भुज। तो इसमें एक जो क्षेत्रफल निकलेगा ना, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो हम पहले बताते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। क्या होता है, d1 इंटू d2। अब बोलिएगा क्या कि यहाँ से d1 और d2 क्या है, तो देखिए यहाँ d1 और d2 क्या होता है, जैसे मेरा क्या बन गया वो एक सम चतुर्भुज है ना, तो इसका हम लोग विकर्ण खींचते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से bd बनेगा, नहीं बनेगा, bd बन गया। और एक और विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा ac, तो दो विकर्ण हो गया ना। तो इस विकर्ण को हम लोग बोलते हैं क्या, d1, क्या बोलते हैं d1। और एक और विकर्ण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं d2, समझ में आया, यानी कि d1 और क्या है मेरा d2। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू क्या होता है d2, यानी d1 लेना है और d2 का गुणनफल को जब आधा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से इसका हमको निकालने क्या बोला है, क्षेत्रफल। क्या निकालना बोला, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ से हमको d1 और d2 पता है, नहीं पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या है मेरा bd है ना, bd है, तो bd का हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से दूरी, और जो bd का दूरी होगा वही तो मेरा क्या होगा d1। उसी तरह यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग ac, क्या निकालेंगे ac, और जो ac की दूरी होगी वही तो मेरे क्या होगी यहाँ d2, समझ में आया, क्या होगा d2। तो यहाँ मेरा सबसे पहला काम क्या है, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे bd और क्या निकालते हैं हम लोग ac, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इसको मिटाते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले लिखते हैं कि माना, क्या लिखते हैं, माना, ठीक है, माना क्या मान लिए हम लोग कि a क्या है मेरा, a किसको मान लिए 3,0 और b को मान लिए 4,5 और c जो पॉइंट था उसको -1,4 और कौन सा पॉइंट है -2,-1, ठीक है, -2,-1 सम चतुर्भुज, क्या है, सम चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या है, शीर्ष है, ठीक है। समचतुर्भुज के जब शीर्ष है हम लोग क्या मान लिए कि सबसे पहले यहाँ मान लिए क्या कि जो यहाँ से a 3,0 b 4,5 c -1,4 और -2 -1 समचतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसको मान लिया हम लोग क्या, यहाँ से ये मेरा क्या है समचतुर्भुज का शीर्ष है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे bd, तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ सबसे पहले bd की लंबाई, bd की दूरी, तो BD की दूरी यहाँ से क्या निकल के आएगी, जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, जब दो पॉइंट्स दिया रहता है और उन दोनों के बीच की क्या निकालना है हमको, दूरी, तो वहाँ से फॉर्मूला लगता है क्या कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा, √, यहाँ से हमको x2 x1 इस सबका वैल्यू चाहिए ना, तो देखिए यहाँ से मेरा क्या है BD निकाल रहे थे ना, तो सबसे पहले यहाँ बना देते हैं हम लोग b और क्या बन गया मेरा d, यही बन गया। तो BD दोनों को मिलाते हैं b और d, तो सबसे पहले यहाँ bd बना दिए, तो bd का कौन सा वैल्यू क्या है यहाँ b का मेरा सबसे पहले 4,5 और d का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ हम जानते हैं कि जो फर्स्ट वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं x1 और सेकंड वाला को y1, और मेरा क्या बनेगा x2 और नेक्स्ट वाला y2। तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो x2 का वैल्यू जान रहे हैं कितना, यहाँ से -2 x1 का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, तो y2 का वैल्यू यहाँ से कितना है -1 और यहाँ से y1 का वैल्यू कितना है यहाँ से 5 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा मेरा -2 - 4 कितना हो गया -6 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा -1 -5, माइनस कभी भी रहता है तो याद रखिएगा होता क्या इसमें जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -6 का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा √, जानते हैं हम लोग कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना होता है 36 प्लस यहाँ से भी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा √, जोड़ेंगे 36 प्लस 36 कितना होता है 72, कितना हो गया 72। अब हम लोग 72 का अभाज्य गुणनफल करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए 72 का हम लोग अभाज्य गुणनफल करेंगे कैसे जाएगा 2 से जाएगा, किससे 2 से, तो कितना बार में चला गया ये 36 बार में, ठीक है। फिर 2 से लगाते हैं ये कितना बार में जाएगा 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे ये कितना बार में चला जाएगा यहाँ से 9 बार में, फिर अपने 3 से लगाते हैं तो ये कितना बार में चला जाएगा यहाँ से 3 बार में, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके जगह क्या ले सकते हैं √, 2 इंटू 2 3, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, हमको पता है क्या कि यहाँ जब कभी भी रूट के अंदर 2
इक्वल दो मतलब दो समान संख्या रहती है तो वहाँ से एक बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकलेगा मेरा 2 निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। और कितना निकल जाएगा यहाँ से 3, और वो बच जाएगा क्या यहाँ से √2 अकेला बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया 6√2 मात्रक। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया BD, क्या निकल के आ गया BD की दूरी हम लोग निकालनी है कितना कि क्या निकल गया 6√2 मात्रक। तो यहाँ से लिख देते हैं मेरा क्या निकल के आ गया BD, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग अब क्या निकालते हैं यहाँ से AC। तो इसको सबसे पहले हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा AC। तो हम लोग अब AC निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए AC अब कैसे निकलेगा, तो लिखते हैं वही क्या कि AC की दूरी, तो AC की दूरी यहाँ से क्या हो जाएगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू क्या आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा x2 का अब हम लोग क्या लेते हैं AC। तो यहाँ हम लोग बनाते हैं पहले AC, ठीक है। तो इसे हम लोग बना देते हैं AC। तो AC बनाते हैं, ये मेरा क्या बन जाएगा A, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग C, ठीक है। तो यहाँ से A का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है यहाँ से 3,0 और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ से -1,4। तो उसी तरह ये मेरा क्या बनेगा x1 और ये क्या बनेगा y1, इसको बोलेंगे x2 और ये क्या बनेगा मेरा y2, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ x2 का वैल्यू यहाँ से कितना दिया है -1 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ से कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू यहाँ से कितना है 4 माइनस y1 का यहाँ से वैल्यू कितना है मेरा 0 का क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू √अंडर -1 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा मेरा √4 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 16 प्लस इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से भी 16। तो 16 कितना होगा यहाँ से √32। अब फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से जब हम लोग 32 का अभाज्य गुणन करेंगे तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं √2 × 2, ठीक है 2 × 2 यानी कितना लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा है ना, 2 का जोड़ा है सिर्फ बच गया मेरा 2 1 बच गया। तो 2 1 बाहर रह जाएगा और यहाँ से जो जोड़ा है वो मेरा क्या 1 बाहर निकलेगा। तो 1 बाहर निकालते हैं इसका जोड़ा 2 निकल गया इंटू इसका भी जोड़ा है तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और बच जाएगा यहाँ से क्या √2। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा कि 2 दूना 4, 4√2 कितना आ गया 4√2। तो यहाँ से हम लोग AC का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना आ गया। से BD का वैल्यू हमको कितना पता चल गया, BD का वैल्यू में निकल गया 6√2। उसी तरह AC जो मेरा था AC का मेरा वैल्यू कितना पता चल गया 4√2 निकाल लिए। और ये मेरा किसके इक्वल था जो BD था, BD को हम लोग किसके इक्वल माने थे D1 के, और AC था AC हम लोग माने थे D2 के, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ D1 और D2 पता कर लिए। तो हम बताए थे सबसे पहले सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम अभी बताएं क्षेत्रफल क्या होता है बताइए क्या होता है 1/2 × D1 × D2। और हम बताए थे कि D1 और D2 क्या होता है, जो इसका डायगोनल होता है ना चतुर्भुज का वही क्या होता है मेरा D1 और D2। यानी जो विकर्ण होता है, विकर्ण एक D1 था दूसरा क्या था मेरा D2, इन दोनों की लंबाई को गुना करके जब आधा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 × D1 का वैल्यू हमको कितना पता है 6√2 है ना, इंटू D2 का वैल्यू कितना पता है 4√2 है ना। तो यहाँ से 2 और 2 कटेगा तो कितने बार में 3 बार में। तो क्या निकल के आएगा मेरा यहाँ से 3 चौका कितना हो जाएगा 12। हम लोग जानते हैं रूट वाले को रूट वाले के साथ गुना करना और जो विदाउट रूट वाला है तो बिना रूट वाले के साथ। तो यहाँ बिना रूट वाले के साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 12, कितना आएगा 12। और यहाँ कितना है √2 और √2 इन दोनों गुना होगा तो कितना होगा √4। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 12 इंटू और जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कितना हो गया 12 दूना 24, तो कितना आ गया 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो इसका निकल के आ गया मेरा क्षेत्रफल किसका सम चतुर्भुज का। हमको यही निकालने बोला था ना, तो मेरा यहाँ से क्या निकल गया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग 7.3 एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।